नमस्कार, गुड मॉर्निंग। अपडेट इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्पिता माथुर। अब खबरों की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। पीएम आज दिल्ली को देंगे करोड़ों की योजनाओं की सौगात। डीयू में 600 करोड़ की 3 परियोजनाओं की रखेंगे नींव। दिल्ली की मंदिर राजनीति, अब एलजी ने दिया बड़ा बयान। कहा केजरीवाल ने 5 साल में 22 मंदिरों को गिराने की दी मंजूरी। आतंकी हमले पर खुद को फिर मजबूत करने में जुटा इस्लामिक स्टेट, 10,000 लड़ाके अब भी सक्रिय। और अब खबरें विस्तार से। दिल्ली में फरवरी में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को राष्ट्रीय राजधानी को नई विकास योजनाओं की सौगात देंगे। इनमें झुग्गी झोपड़ी वासियों के लिए 1675 फ्लैट्स, नौरोजी नगर में विश्व व्यापार केंद्र, सरोजिनी नगर में जनरल पूल आवासीय आवास टाइप 2 क्वार्टर और द्वारका में 300 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित सीबीएसई के एकीकृत कार्यालय परिसर का उद्घाटन भी शामिल है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने बृहस्पतिवार को ये जानकारी दी। पीएम मोदी दिल्ली विश्वविद्यालय में 600 करोड़ रुपए की लागत वाली 3 परियोजनाओं की नींव भी रखेंगे। इसमें नजफगढ़ और में वीर सावरकर कॉलेज और पूर्वी दिल्ली द्वारका में एक शैक्षणिक ब्लॉक का शिलान्यास भी शामिल है। दिल्ली में मंदिर गिराने की योजना को लेकर सियासत अब गर्मा गई है। एलजी सचिवालय ने एक बयान जारी कर इसका दावा किया है कि पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने खुद को मंदिरों को गिराने की सिफारिश की थी। इसके बाद दिल्ली बीजेपी ने केजरीवाल और सीएम आतिशी से माफी की मांग की है। इस मामले को लेकर दोनों प्रमुख दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी शुरू हो गया है। अमेरिका के न्यू ऑरलिंस में एक व्यक्ति ने नए साल की सुबह जानबूझकर भीड़ वाले इलाके में ट्रक दौड़ा दिया, जिसमें कुचलकर 15 लोगों की मौत हो गई और 30 लोग घायल हो गए हैं। बाद में पता चला कि भीड़ पर जिस ट्रक को दौड़ाया गया उस पर आईएस का झंडा था। उसका चालक भी आईएस का आतंकी था। 42 वर्षीय शमसुद्दीन जब्बार उसका नाम था। अलकायदा से भी हिंसक और चरमपंथी माने जाने वाले और सीरिया और इराक में आतंक फैलाने वाले कट्टरपंथी संगठन आईएस की ताकत लगातार घट रही है। फिर भी वो दुनिया भर में सफलतापूर्वक आतंकी हमलों को अंजाम दे रहा है। भाजपा ने गुरुवार को 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चुनाव अधिकारियों की नियुक्ति कर दी है। इन राज्यों में पार्टी के प्रदेश अध्यक्षों और नेशनल काउंसिल मेंबर्स के चुनाव हो रहे हैं। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर को बिहार, शिवराज सिंह चौहान को कर्नाटक और पीयूष गोयल को उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को गुजरात और धर्मेंद्र प्रधान को मध्य प्रदेश का चुनाव अधिकारी नियुक्त किया गया है। ये इन राज्यों में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और नेशनल काउंसिल मेंबर्स का चुनाव करवाएंगे। संगठन चुनाव को लेकर 28 दिसंबर को दिल्ली में पार्टी की बैठक भी हुई थी। लद्दाख भाजपा महासचिव पीटी कुंजांग ने बताया था कि पार्टी के संविधान के मुताबिक 50% राज्यों में संगठन के चुनाव पूरे कराने हैं। 15 जनवरी तक मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर और झारखंड में प्रदेश अध्यक्ष बदले जाएंगे। इसके अलावा राज्यों में जिला अध्यक्षों का चुनाव भी किया जाएगा। इसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष की चुनाव प्रक्रिया शुरू होगी और जनवरी अंत तक भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा की जाएगी। बीपीएससी के री एग्जाम की मांग को लेकर प्रशांत किशोर पटना के गांधी मैदान में धरने पर बैठ गए हैं। वे परीक्षा रद्द कर फिर से परीक्षा लेने की मांग कर रहे हैं। प्रशांत किशोर की मांग को पटना जिला प्रशासन ने मानने से इनकार कर दिया है। इसके साथ ही पटना जिला प्रशासन के निर्देश पर पटना के गांधी मैदान में प्रशांत किशोर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की कार्रवाई भी शुरू हो गई है। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर और बीपीएससी अभ्यर्थियों का आरोप है कि बीपीएससी परीक्षा में गड़बड़ियां हुई है, इसलिए उसे रद्द किया जाए और नए सिरे से परीक्षा आयोजित कराई जाए। प्रशांत किशोर इसी को लेकर धरने पर बैठे हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को दावा किया है कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी कि बीएसएफ बांग्लादेशियों की घुसपैठ में मदद करती है, इसलिए बंगाल में अशांति फैल रही है। ये सब केंद्र सरकार का एजेंडा है। उन्होंने कहा कि अगर बीएसएफ ऐसी गतिविधियों को बढ़ावा देना जारी रखती है तो तृणमूल कांग्रेस उनके खिलाफ प्रदर्शन करेगी। हमने कई बार केंद्र सरकार को इस बारे में बताया है। केंद्र जो भी फैसला लेगा हम उसे मानेंगे। हम केंद्र को एक विरोध पत्र भी भेजेंगे। बनर्जी ने यह भी कहा कि बीएसएफ बॉर्डर पर अवैध घुसपैठ को रोकने के लिए तैनात है, लेकिन वो इस्लामपुर, सीताई और चोपड़ा बॉर्डर से बांग्लादेशियों को भारत में एंट्री की परमिशन दे रही है। बीएसएफ महिलाओं के खिलाफ भी अत्याचार कर रही है। वो घुसपैठियों को बंगाल में आने देंगे और टीएमसी पर दोष मढ़ देंगे तो ऐसा नहीं होगा। दिल्ली में जम्मू कश्मीर और लद्दाख सातत्य और संबंधता का ऐतिहासिक वृत्तांत नाम की किताब के विमोचन कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री ने गुरुवार को हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने आर्टिकल 370 से लेकर आतंकवाद को लेकर अपनी बात रखी। इसके साथ ही उन्होंने इशारों में ये भी कह दिया कि पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर भी जल्द ही भारत का हिस्सा होगा। उन्होंने कहा कि अंग्रेजों के समय लिखे गए इतिहास की व्याख्या ही गलत थी। पूरी दुनिया में भारत एक ऐसा देश है जो संस्कृति से जुड़ा हुआ है। इस देश की व्याख्या वो नहीं कर सकते हैं जो जियो पॉलिटिकल नजरिए से देश को देखते हैं। भारत को समझने के लिए देश को जोड़ने वाले तत्वों को समझना होगा। देश में जो कला, वाणिज्य और संस्कृति कश्मीर में थी वही धीरे धीरे पूरे भारत में फैली। कश्मीर भारत का अविभाज्य अंग पहले भी था, आज भी है और हमेशा रहेगा।
राजस्थान लोक सेवा आयोग ने 5 महीने के इंतजार के बाद गुरुवार को RAS 2023 मुख्य परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया। इंटरव्यू के लिए 2168 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया है। सफल अभ्यर्थियों की सूची आयोग की वेबसाइट पर जारी कर दी गई है। 2 अभ्यर्थियों के परिणाम कोर्ट केस के चलते रोक दिए गए हैं। वहीं 20 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनकी मुख्य परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। 3 अभ्यर्थियों के रिजल्ट प्रशासनिक कारणों से रोके गए हैं। आयोग सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि साक्षात्कार की तारीख बाद में तय की जाएगी। इसकी सूचना निर्धारित समय पर दे दी जाएगी। यदि कोई अभ्यर्थी विज्ञापन या नियमों के अनुसार निर्धारित पात्रता की शर्तों को पूरा नहीं करता है तो परिणाम घोषित होने के बाद भी उसकी जिम्मेदारी को अस्वीकार किया जा सकता है। आयोग ने RAS मुख्य परीक्षा 2023 का आयोजन 20 और 21 जुलाई 2024 को किया था। 5 महीने बाद परिणाम घोषित किया गया है। 2 उम्मीदवारों का रिजल्ट हाईकोर्ट में विभिन्न रिट याचिकाओं लंबित होने के कारण सीलबंद लिफाफे में रखा गया है। उसी तरह 20 अभ्यर्थियों को श्रेणी परिवर्तन के कारण उनकी संबंधित श्रेणी में मुख्य परीक्षा के लिए अयोग्य माना गया है और उनकी मुख्य परीक्षा रद्द कर दी गई है। 3 अभ्यर्थियों के परिणाम प्रशासनिक कारणों से रोके गए हैं। झालावाड़ जिले में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए सड़क सुरक्षा सप्ताह भी चलाया जाता है जिससे लोगों में जागरूकता आए। झालारा पाटन में समाज सेवियों की पहल पर SP ऋचा तोमर ने आमजन को 300 से अधिक हेलमेट बांटे। इस मौके पर SP ऋचा तोमर ने कहा कि जीवन अमूल्य है, इसे व्यर्थ न गंवाएं। घर पर कोई आपकी राह देखता है, 2 पहिया चलाते समय हेलमेट पहने और अपने आप को सुरक्षित रखें। इस दौरान पुलिस अधीक्षक ऋचा तोमर, ASP चिरंजीव लाल मीणा, DSP हर्षराज सिंह सहित कई लोग मौजूद रहे। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लापता होने के पोस्टर अब उनके विधानसभा क्षेत्र में लगे हुए नजर आए। पूर्व CM अशोक गहलोत सरदारपुरा विधानसभा में विधायक हैं। अब उनके विधानसभा क्षेत्र के लोगों द्वारा उनके लापता होने के पोस्टर लगाए जा रहे हैं। लोगों का कहना है कि चुनाव जीतने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री और सरदारपुरा विधायक अशोक गहलोत कभी अपने क्षेत्र में नहीं आए। उनके नहीं आने से क्षेत्र के कई कामों की गति रुक सी गई है। वो चाहते हैं कि विधायक अपने क्षेत्र में आए और जनता की सुध लें। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत कुछ समय पहले जोधपुर आए थे लेकिन अपने विधानसभा क्षेत्र का दौरा नहीं किया था, जिससे क्षेत्र के लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है। सरदारपुरा विधानसभा के वार्ड नंबर 69 रातानाड़ा स्थित सांसी कॉलोनी में रहने वाले अजय सांसी ने बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत वैसे तो हमेशा कहते थे कि मैं थासू दूर नहीं, लेकिन अब लगता है कि वे हमसे दूर हो गए हैं। इसके अलावा उन्होंने पोस्टर में लिखा कि विधानसभा चुनाव लड़ने के बाद से ही वो लापता हैं। कहीं दिखे तो बोलिए कि विधानसभा में जाएं और विकास के लिए कुछ कार्य करें। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए अपडेट इंडिया। नमस्कार।